नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में फ़ाइनल कट-ऑफ पर चर्चा करेंगे। कितना बढ़ेगा फ़ाइनल कट-ऑफ? डीवी में बाहर नहीं होना है। जिनका देखिए चयन डीवी के लिए हो गया है, वे सभी अभ्यर्थी इस कोशिश में होंगे कि हम डीवी के बाद जो है इस भर्ती से बाहर ना हो जाएं। तो इसको लेकर देखिए, आप नंबर में तो आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप जितने आपके नंबर बने हैं वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन जो आपका डीवी होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कोई कमी ना रहे, उसमें कोई गलती ना हो। तो इससे क्या है कि आप अगर कट ऑफ में आएंगे तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं, डीवी में ही आपकी कोई कमी रह गई, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में ही कमी रह गई, तो आप नंबर ज़्यादा होने के बाद भी भर्ती से बाहर हो सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और 126 सीटों का जो मैटर है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, अगर इस मैटर में आपकी जीत होती है तो फिर वेटिंग लिस्ट की भी उम्मीद है। इसको लेकर मैंने कई बार इस बात को दोहराया है कि 400 से 500 के आसपास आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जा सकती है, अगर 126 सीटें आपको मिलती हैं तो। उस स्थिति में अन्यथा आप देखेंगे लेखपाल भर्ती में लगभग 2000 के आसपास अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की, उसके बाद भी अभी तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई हुई है। अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उधर देखेंगे जो है नई भर्ती के लिए अध्याचन वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट पर अभी काम कुछ नहीं हुआ है और ना ही कोई हो रहा है। अब संभावना क्या ही कहें कि कुछ होगा, जब आयोग से कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि क्या कुछ हो रहा है, तो फिर उम्मीद कैसे की जा सकती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी है कि अधिकतम अगर अभ्यर्थी देखिए ले लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सीटें कम बचने के चांस रहते हैं, और जहाँ पर अभ्यर्थी कम लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीटें ज़्यादा खाली रहने की उम्मीद रहती है, और सीटें खाली रह जा रही हैं तो वो सीटें वैसी ही रह जा रही हैं उनको, जबकि उन्हीं भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं उनसे भरना चाहिए, और यही अभ्यर्थियों के हित में है। आपकी भर्ती में अगर 126 सीटें आपको मिलती हैं तो उसमें 400 से 500 के आसपास आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। सेकेंड लिस्ट 400 से 500 पदों पर, जिसके लिए डीवी को देखिए, इसी बीच ये नोटिस आपको अगर देखने को मिल जाएगी, 126 सीटें अगर आपको मिलती हैं तो इसी बीच ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको लेकर आप लोग बस यही सोचिए कि अगर 126 सीटें होती हैं तभी वेटिंग लिस्ट की उम्मीद है, अन्यथा की स्थिति में उम्मीद नहीं है, क्योंकि संख्या भी अभ्यर्थियों की अच्छी खासी ले ली गई है। 8300 प्लस अभ्यर्थी हैं जो कि डीवी के लिए चयनित हुए हैं। तो अच्छी खासी संख्या है, और ये संख्या इसीलिए ली गई है ताकि उसी में से पूरी सीटें जो हैं वो भर जाएं। तो फाइनल कट ऑफ को लेकर चर्चा करें तो आपकी जो कट ऑफ डीवी के लिए गई हुई है, वहाँ से 4 से 5 नंबर आपका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अभ्यर्थी लगातार पूछते रहते हैं कि क्या कुछ कट ऑफ को लेकर। देखिए, कट ऑफ को लेकर कोई ऑफिशियल सूचना तो अभी तक नहीं आएगी, वो तो आपका फाइनल जब डीवी हो जाएगा, डीवी के बाद ही आपका ऑफिशियल फाइनल रिज़ल्ट के साथ ही आपकी फ़ाइनल कट ऑफ आएगी। लेकिन उससे पहले अगर चर्चा की जाए तो लगभग आप मान के चलिए, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है, यहाँ से 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। 4 से 5 नंबर आपकी बढ़ सकती है, अधिकतम 6, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, अधिकतम 6 नंबर। और ओबीसी का जो है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आपकी कम रहने वाली है ओबीसी से। अभी जो डीवी के लिए कट ऑफ गई हुई है उसको आप देखकर परेशान ना होइए। फाइनल कट ऑफ आपकी इस तरीके से नहीं रहेगी। फाइनल कट ऑफ सेम नहीं रहेगी कि अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी का सबका सेम कर दिया जाए। जो फाइनल आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज, जैसे अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे हाई रहेगा, उसके बाद ओबीसी की रहने की संभावना, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और एससी की जितनी आपकी कट ऑफ गई हुई है वहाँ से 1 से 2 नंबर, अगर आप 2 नंबर अगर हैं तो फिर आप श्योर मानिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। 1 से 2 नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 2 नंबर अगर आप हैं तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को फाइनल के लिए। तो आपने सभी अंक पत्र, प्रमाण पत्र तैयार कर लीजिए। इसके साथ ही साथ देखिए, आपने स्नातक किया हुआ है तो स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप प्रोविज़नल ले लीजिए, क्योंकि डिग्री या प्रोविज़नल नहीं की स्थिति में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डिग्री ज़रूरी होती है, वही आपकी स्नातक की उपाधि होती है, उसी से ये पता चलता है। ऐसे रिज़ल्ट सर्टिफिकेट भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो उपाधि होती है, डिग्री होती है, उसमें ये लिखा होता है कि आपने स्नातक इन विषयों से इस वर्ष में नाम आपका लिखा रहता है कि आपने किया हुआ है, ये उपाधि आपको मिली हुई है।
ठीक है। तो बाकी कौन होगा बाहर, कौन होगा अंदर, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। आरटीआई का जवाब की बात करें तो ये जवाब जो है नॉमिनेशन को लेकर तो आया कि नॉमिनेशन जिस तरीके से भी हुआ है, जो भी हुआ है, उसका जो भी रूल है वो आयोग उस चीज़ों को जो है अभी नहीं बता सकते हैं या फिर नहीं बताया जाएगा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं। तो फिर ये आपका जो यहाँ पर कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, उसको लेकर आप वही सोचिए कि जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है कला वर्ग या समकक्ष, तो उसमें आप समकक्षता में जिसको भी आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। बाकी हमारी जो राय है वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दी है कि हमारा यही है कि कला वर्ग की बात कही गई है तो कला वर्ग में आपका बीए ही आता है, उसमें बीएससी नहीं आता है। और समकक्षता में अगर ये लोग ले लें उस विषय को तो वो अलग बात है। और जैसे कि जानकारी भी मिल रही है कि फ़ाइनल में अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, कई अभ्यर्थियों को। तो इससे जो है थोड़ा सा इसके लिए इंतज़ार ही करना होगा, क्या कुछ होता है। पहले डीवी आप लोग करवा लीजिए, बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।